गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। किस्मत कब करवट बदल दे, लाखपति खाकपति हो जाएगा और खाकपति लाखपति हो। धन का कोई भरोसा नहीं, आज तुम्हारे पास है कल किसी और के पास चला जाएगा। ध्यान रखना। न रूप देखकर जीवन साथी चुनो, न धन देखकर जीवन साथी चुनो। जीवन साथी तो ऐसा चुनो जो रूप रंग से नहीं, हमारी जिंदगी से जो प्यार करता हो वो हमारे जीवन का साथी हुआ करता है। ये रूप रंग में हो रहे हैं हालात देख रहे हो, सोशल मीडिया में क्या क्या चल रहा है रात दिन। मान्यवर, आवेश में मत आइए। एक बात याद रखना, जिंदगी प्रेम से चला करती है। तो मैं कह रहा था कि हर किसी के घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा हो। ना लगा सको कोई बात नहीं है। जैन कहेगा हम क्यों लगाएं, बौद्ध कहेंगे हम क्यों लगाएं। तुलसी सबको चाहिए, पौधा किसी को नहीं चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज मैं ऐसा पौधा दे रहा हूं आपको जिसे आप अपने घर के आंगन में लगा सकते हैं। बहुत वृक्षारोपण करते हैं, बड़े बड़े वृक्ष लगाए जाते हैं, झाड़ लगाए जाते हैं, जीवन में सुकून नहीं मिलता है। मैं पुलक सागर ऐसा पौधा आपको दे रहा हूं जो मुसलमान भी लगा सकता है, हिंदू भी लगा सकता है, जैन भी लगा सकता है, बौद्ध भी लगा सकता है, ईसाई भी लगा सकता है। मैं वो पौधा आपको दे रहा हूं जो ना तुलसी का पौधा है, ना हिंदू का, ना मुसलमान का। मैं एक पौधा आपको दे रहा हूं। आज अपने घर में जाना और कोई पौधा लगाओ या ना लगाओ, अपने घर के आंगन में एक प्रेम का पौधा जरूर लगा लेना। और उस प्रेम के पौधे में क्या डालना, गंगा जल लाना तो बहुत मुश्किल का काम है। मैं कहता हूं कि प्रेम के पौधे में समर्पण का जल डालते रहना, तुम्हारे घर की खुशियां दुगनी होते जाएंगी, तुम्हारा घर दिवाली और होली में परिवर्तित होता जाएगा। एक प्रेम का पौधा लगाओ हर घर के आंगन में। समझदारी और समर्पण। घर में झगड़े किसके होते हैं, ना समझी के झगड़े होते हैं। थोड़ी सी समझदारी रख लो तो बड़े से बड़ा क्रोध भी हमारे घर से दूर भाग। ना समझी के झगड़े, कोई मूल्य नहीं उन झगड़ों का, आदमी झगड़ते रहता है। मैं आपसे कह रहा हूं, सोने की चूड़ी और कीमती वस्त्रों से जिंदगी नहीं चला करती है। मान्यवर, मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि सोने की चूड़ियां पत्नी को दो या ना दो, महंगी महंगी साड़ी पत्नी को दो या ना दो, महंगी कार पत्नी को दो या ना दो, चलेगा, लेकिन कुछ मत करो। पुरुषों से इतना निवेदन है कि 24 घंटों में, दिन के 12 घंटों में थोड़ा समय पत्नी को जरूर दिया करो। ध्यान रखना, ये धन दौलत की भूखी नहीं, ये वक्त की भूखी है, ये समय की भूखी है। ध्यान रखना। सही है तो ढंग से ताली बजा। लाखों रुपए लाके तुम्हें दे दे और मिले ही ना, तुमसे बात ही ना करे। लाख रुपया किस काम का? वो सोने की चूड़ी नहीं चाहिए, सोने की चेन नहीं चाहिए, वक्त चाहिए। और आदमी इतना पैसा कमाने में डूब गया है कि उसके पास दोस्तों के लिए वक्त है, बाजार में वक्त है, ऑफिस में वक्त है, धन कमाने का वक्त है, पत्नी के लिए उसके पास टाइम नहीं, मोबाइल चलाने का वक्त है। थोड़ा वक्त इसे भी दे दिया करो। ये भी कोई घर छोड़ के आई है तुम्हारा घर बसाने के लिए, ये भी अपने माँ बाप को छोड़ के तुम्हारी गृहस्थी बसाने के लिए आई है। ये कुछ नहीं चाहती, थोड़ा सा समय, ऑफिस से लौटो, दुकान से लौटो, पत्नी लेटी है, सिर दुख रहा है, परेशान है, बुखार आ रहा है, तुम उसकी तरफ देखते भी नहीं हो, तुम वही तानाशाही वाली बातों में चले जाते हो। मैं बीमार हूं तो क्या बात हुआ, दवाई नहीं मंगा सकती थी क्या? लड़के से मंगा लेती, डॉक्टर को फोन कर देती। नहीं, ऐसे घर नहीं चलने वाले। एक बात ध्यान रखो, एक पति वो है जो ज्यादा पैसा नहीं कमाता, रुपया नहीं कमाता, लेकिन पत्नी का पूरा ध्यान रखा करता है, पत्नी का पूरा ख्याल रखता है। जिसके पास बहुत बड़ा बंगला नहीं
नहीं है, कोठी नहीं है, लेकिन पत्नी को थोड़ा सा कष्ट हो जाए तो उसका दिल दहल जाया करता है। बताइए, आप सोचिए, कौन अपने घर को मंदिर बना सकता है? विचार करना है। आप आओ घर लौट करके, पत्नी बीमार है, कहना चल उठ, खाना बाद में खाएंगे, बैठ गाड़ी में, सबसे पहले मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाता हूं, तेरा इलाज कराता हूं। इतना यदि किसी पति ने बोल दिया ना, इतना भी बोल दिया, मैं विश्वास दिलाता हूं 50% से दर्द उसका अपने आप दूर हो जाया करता है। मेरे पति ने मुझे पूछा तो है, घर में कौन पूछेगा, वो भी पराए घर की लड़की आई है, वह भी तुम्हारे घर में बहू बन करके आई है, अरे उसकी भी कम उम्र है, वो भी चाहती है लोगों से पूछे, तुम नहीं पूछना, पति पूछना नहीं चाहता, देवर जेठानी पूछना नहीं चाहते, सास बहू, ये तुम्हारी बहनें, ये भी कोई कम नहीं है, ध्यान रखना, बहुत कड़वे कड़वे वचन बोला करती है, व्यंग्यवाण किया करती है, उसको ये हंस हंस के सह लिया करती है। कब तक सहेगी, कौन बोलेगा उससे? एक नारी अपने सारे अरमान अपने पति से जोड़ करके आती है, और पति ही यदि उसकी उपेक्षा करता है तो घर स्वर्ग नहीं नरक जैसा दिखाई देने लगता है। ये थोड़ा अवसर दो, इनको समय दो, मीठा ना लाओ, मीठी बात तो बोल दिया करो, ये उसमें अपने जीवन का आनंद बटो। हमेशा दुत्कारी जाती है, नारी का जीवन देखो कैसा जीवन है। बच्चे का काम ना करे तो बच्चा आंख दिखाता है, मम्मी तुमने ये नहीं किया, मम्मी तुमने वो नहीं किया। पति का ना करे तो पति चिल्लाता है, सास का ना करे तो सास बड़बड़ करती है, देवरानी का ना करे तो देवरानी मुंह बनाती है। किस किस का काम करे वो ध्यान रखिए, माना विचार करिए। ये नारी, मेरे भारत की बेटियां सोचती हैं, जब तक पीहर में रहती हैं तो माँ बाप कहते ये तेरा घर नहीं है, ध्यान रखना, तेरा घर तो ससुराल है। वो ससुराल आती है तो सास कहती तेरे बाप का घर नहीं है, ये घर तू ससुराल में है, ये तेरे बाप का घर नहीं है। बेटी सोचती फिर मेरा घर है कौन सा, ना बाप का घर मेरा है, ना ससुर का घर मेरा है। विचार करिए, सोचिए, किसे अपना घर मानेगी वो? इतना मत करिए पत्नियों के साथ। मान्यवर, आप मत सोचो आज तुम्हारा नंबर है, ध्यान रखना, इनका नहीं है। इनके जीवन को क्या चाहती है? 2 मीठे शब्द बोल लो। पड़ोस की पत्नी के साथ खाना खाओगे ना तो नमक ना हो और वो कहे कैसा लग रहा, तो नहीं 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, नहीं नहीं कोई चिंतन, क्यों अच्छा नहीं, नहीं बहुत अच्छा बना है, अपनी नमक डालना भूल जाए तो थाली सुदर्शन चक्र बन जाती है। ध्यान रखना, ऐसा भेदभाव क्यों होता है? आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बात छोटी है, बात बड़ी गंभीर है। आप रास्ते में घूमने जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं, रुमाल गिर गया, पड़ोसन ने उठा के दिया, आप क्या बोलोगे? तुम क्यों बोल रही हो, क्यों और आग में घी डाल रही हो, क्या बोलोगे? किसी ने उठा के दे दिया कि महामंत्री जी कहाँ गए? यदि दूसरे की पत्नी ने रुमाल दिया तो आप क्या बोलोगे उसको? बोलो ना, खुद की पत्नी की बात नहीं कर रहा हूं, यही बोलो मैडम थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, आपने मुझे रुमाल उठा करके दिया। दूसरे की पत्नी को धन्यवाद, और यही रुमाल खुद की पत्नी उठा के देती, फिर क्या बोलते? मुंह से नहीं निकलता, जीव अंदर की तरफ जाती थैंक यू बोलने में, प्राण रुकते, ऐसा लगता छाती पे चट्टान रख लें क्या। आपके मुंह से नहीं, आप कहते क्या हुआ उठा के दे दिया तो, तू चल काहे को रही थी पीछे पीछे, मैं कब गिराऊं और तू कब उठा। एक बात ध्यान रखिए, आप 100 बार वो गलती करती है, 100 बार गाली खाती है, आप 100 बार उसे दुत्कारते हो, 100 बार उस पर गुस्सा निकालते हो। अरे गलत करे तो बेचारी गाली खाती है, अच्छा करे तो कभी धन्यवाद भी दे दिया करो अपने जीवन में। इतना अधिकार तो एक पत्नी को मिलना ही चाहिए। गलत करे तो आप बड़बड़ करते हो, गुस्सा करते हो, चिल्लाते हो, अच्छा करते हो तब नहीं बोलते कि धन्यवाद। अरे कभी बोला करो अपने जीवन में। कभी कभी ऐसे शब्द होते हैं हम बोल दें तो हमारा जीवन आनंद से भर जाया करता है। ध्यान रखिए, शब्दों से ही जीवन जुड़ता है, शब्दों से ही जीवन टूटता है। आपसे निवेदन है, गलती करे तो गालियां देते हो, अच्छा करे तो धन्यवाद देने की हिम्मत भी रखिए। दूसरों की पत्नी के इतना सम्मान रखते हो, उसके साथ वो कोई रोटी देने वाली नहीं, बीमार होगी तो यही खिलाएगी तुमको, ध्यान रखना। पलंग पे पड़ जाओगे तो यही पानी देने वाली है,
ये घूमने फिरने वाले कुछ नहीं करने वाली, ध्यान रखना है। जिंदगी इनके ही साथ कटना है। अब जिसके साथ पूरी जिंदगी काटना है उसके लिए तुम्हारे पास अच्छे शब्दों का चयन नहीं हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बच्चा गलती करे उसे डांटो, लेकिन बच्चा अच्छा काम करे तो धन्यवाद जरूर दिया करो, उसको थैंक्स जरूर बोला करो। कम से कम बच्चा सोचेगा मेरी मम्मी ने धन्यवाद दिया है, कल से और अच्छा काम करने का प्रयास करेगा। लेकिन गलती पर डांटते जाओगे, बच्चा कहेगा यार कुछ भी कर लो, इनके मुंह से तो प्रशंसा निकलना ही नहीं है। बच्चा सोचता है भाड़ में जाने दो, जैसा होगा होगा, मैं अपनी जिंदगी। ध्यान रखिए, डांटने की ताकत रखते हो तो सम्मान देने की ताकत भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ध्यान रखिए, तो जीवन आपका सुखी हो जाएगा। प्रेम के 2 शब्द बोलो, मान्यवर। सोचना है, छोटी छोटी बातें हैं। एक थैंक्स, और एक बात और याद रखना नांदगांव वालों, तुमको बड़े बड़े सामान भी छोटी खुशी देते हैं, महिलाओं को छोटे सामान भी बड़ी खुशी दिया करते हैं। ध्यान रखना, छोटी सी चीज भी, छोटा सा उपहार भी दे दो ना, इतनी खुश हो जाती हैं जैसे दुनिया का सबसे बड़ा उपहार हमको प्राप्त हो गया हो। छोटी छोटी बातें इनकी इतना खुशी कर देती हैं जीवन को। कभी आकर के पूछ लिया करो तू कैसी है। और एक बात याद रखना, ये भी तुम जानते हो कि हमें तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें हमारी जरूरत है। जिंदगी एकाकी नहीं कटा करती है, लेकिन इस जुबान से निकलता नहीं है। ध्यान रखना, उसको थोड़ा जुबान को खंगालो, थोड़ी उकाली पी लो पुलक सागर के प्रवचन की, गला साफ हो जाएगा तुम्हारा। ध्यान रखिए, कम से कम एक बार तो बोला करो कि मुझे तेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में तेरी बहुत अहमियत है, तेरे बिन मेरा जीवन नहीं चल सकता है, तू मेरी जिंदगी की हमसफर है, तू मेरी बहुत, मुझे तेरी जरूरत है और तुझे मेरी जरूरत है। लेकिन है बोलेंगे नहीं। ध्यान रखना, इसी से तो महाभारत होती रहती है। ध्यान रखना, जरूरत है या नहीं है, इनकी जरूरत है तुमको, बोलो है, लेकिन ये नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे तू नहीं तो कोई और सही। ध्यान रखना, मान अपने व्यवहार बदलिए, जीवन को बदलने का प्रयास करो। बैंड बाजा बजा कर लाए हो, कौन बोल रहा है इसीलिए आज तक बैंड बज रही हमारी है। बोले एक शादी हो रही थी, पति पत्नी रो रही थी, विदाई हो रही थी, पियर से ससुराल आ रही थी, बड़ी जोर जोर से रो रही थी। एक आदमी ने पूछा कि आदमी क्यों नहीं रोता है, वो क्यों रोती है? पत्नी ने बोला कि मैं आखिरी बार रो रही हूं। कुछ लोगों को ऐसी बातें डायरेक्ट समझ में आएंगी, इसको तो जिंदगी भर रोना है। ध्यान रखना, मान्यवर, सोचना है आपको। ग्रह लक्ष्मी बना करके लाते हो तो बहुओं को लक्ष्मी जैसा सम्मान भी देना चाहिए। एक सास से मेरा इतना निवेदन है, अपनी बहू को इतना प्यार दे, इतना प्यार दे, इतना प्यार दे, इतना प्यार दे कि तुम्हारी बहू अपने पीहर का मोबाइल नंबर भूल जाए। ध्यान रखना, इतना प्यार एक सास को देना चाहिए। वह अपने पीहर का मोबाइल नंबर भूल जाए, और एक बहू अपनी सास को इतना प्यार दे, इतना सम्मान दे, इतना सम्मान दे कि गर्मी की छुट्टी में वो तेरी ननंद के आने का इंतजार ना करे। ध्यान रखना, तो तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। नहीं तो गर्मी की छुट्टी में मेरी बेटी आएगी, मेरी बेटी आएगी नहीं। दोनों तरफ से परिवर्तन होना चाहिए, दोनों तरफ से जीवन बदलना चाहिए, दोनों तरफ से शांति होना चाहिए। मैं आज जो बात कर रहा हूँ, घर को तीर्थ बनाने की, घर को स्वर्ग बनाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भारत का एक एक घर स्वर्ग हो गया तो भारत का समाज स्वर्ग हो जाएगा। और जिस दिन समाज स्वर्ग हो गया उस दिन पूरा राष्ट्र मेरा स्वर्ग। घर से शुरुआत होना चाहिए, परिवार से होना चाहिए। आजकल हालात बहुत बिगड़े हुए, ये भी कम नहीं, और ये तो पूछो ही मत। विचार, एक अम्मा जी मंदिर से आई तो मेरे दर्शन करके जैसे ही जाने लगी, मैंने कहा अम्मा जी इधर आओ। बोले बोलो महाराज। मैंने कहा सुखी हो? बोले महाराज बहुत सुखी हैं। अरे मैंने कहा क्यों सुखी हो, ऐसा क्या किया, पूजा करके सुखी हो? अरे पूजा वूजा करके सुखी नहीं हो, लेकिन मैं बहुत सुखी हूँ। मैंने कहा अम्मा तेरे सुख का कारण क्या है? बोले मेरी 3 बेटियां हैं। ध्यान रखना, एक माँ कहती है मेरी 3 बेटियां हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ, उनकी शादी हो गई? अरे बोले महाराज ऐसे घर में शादी हुई है,
जिंदगी में जो मैंने सोचा उससे ज्यादा मिला। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, ऐसे कहाँ तेरी बेटियों की शादी हो गई? बोले महाराज मैंने शादी से पहले नियम लिया था, अपनी बेटियों को वहीं दूंगी जहां सास नहीं होगी। किस्मत से तीनों बेटियों की सास, और मेरी तीनों बेटियां इतना राज कर रही हैं, ससुराल में इतना राज कर रही हैं, कोई सास मास नहीं है। मेरा सपना पूरा हो गया। जय हो चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। अरे मैंने कहा इतनी जयकारा लगा रही है? बोली पारसनाथ भगवान ने मेरी सुन ली, एक भी बेटी को सास नहीं है। मैं बड़ी खुशी हूं, बेटियां राज कर रही हैं। दमाद ऐसा सुबह से चाय दे देता है, नाश्ता दे देता है, इतना राज कर रही शहजादी बन के। मैंने कहा अम्मा जी बहुत खुश हो, तुम तो बहुत अच्छा तुम्हारा रूल्स रहा। मैंने कहा और कोई तकलीफ? बोले एक तकलीफ है महाराज। मैंने कहा क्या? बोले लड़का 35 साल का हो गया। समझ गए क्या है? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं। तो मैंने कहा 35 साल का हो गया तो क्या हुआ? बोले शादी नहीं हो रही है। अरे मैंने कहा शादी नहीं हो रही? मैंने कहा कोई कुंडली नहीं मिली क्या? बोले कुंडली तो मिल रही है। तो मैंने कहा फिर क्यों शादी नहीं हो रही? मैंने कहा गण नहीं मिल रहे हैं। बोले गण भी मिल रहे हो, गणेश भी मिल रहे हैं। तो मैंने कहा शादी क्यों नहीं हो रही? लड़की नहीं मिल रही। बोले मिल रही है, आते हैं देखते हैं, कहते घर जाके जवाब देंगे। वो जवाब आज तक नहीं आया। महाराज दर्जनों लड़कियां देख ली, मेरा लड़का का विवाह नहीं हो रहा। मैंने कहा नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा, ऐसे बद्दुआ क्यों दे रहे हो? मैंने कहा तेरी जैसी खोपड़ी वाली उसकी माँ भी है, वो भी कह रही अपनी बेटी वहीं दूंगी जहां सास नहीं होगी, ध्यान रखना। मैंने कहा जब तक तू जिंदा है तब तक बेटा बिहाने वाला, अब जैसा करोगे वैसा। बाहरे आदमी, मैंने कहा जब तक तू जिंदा है तेरे घर में तो बहू नहीं आ सकती, ध्यान रखना, क्योंकि तेरी जैसी खोपड़ी की और लोग भी हैं धरती पर। बाहरी आदमी अपना सुख देखता है, दूसरों का नहीं। विचार करना है आपको, सोचना है, जिंदगी को समझना है। दामाद बेटी को चाय बना के दे तो कितना सुख लगता है, और बेटा बना के दे दे तो जोरू का गुलाम। विचार करिए, ये सोच है आपकी, ऐसी मानसिकता है आपकी। दामाद नाश्ता दे दे, मेरी बेटी राज कर रही है, खुद का बेटा बहू को दे दे, हाँ लगा रहे उसी के पीछे, हम तो अब कुछ है ही नहीं। ये सोच रहेगी, वो घर कैसे स्वर्ग बनेगा मेरे भाई। मान्यवर, बातें बहुत छोटी हैं, बातें बहुत बड़ी हैं, ध्यान रखना। वही काम बेटी के साथ हो तो अच्छा लगता है, वही काम बहू के साथ हो जाए तो बुरा लगता है। बेटा पहले भी जवाब देता था तब बुरा नहीं लगता था, और जब से शादी हो गई। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञान